हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए इंटरमीडिएट छात्र एवं छात्राओं के लिए जो भी छात्र 2022 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही रहता है। ये सेट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने आप लोग को सेट नंबर 4 तक अपलोड कर दिया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करके लाते हैं बच्चा, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और ये प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट पे आधारित है। इसी तरह के लगभग आपको 50 मॉडल सेट देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस चैनल की ओर से। तो हिंदी का यहाँ पे आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए बच्चा। ऑब्जेक्टिव में आपको 50 से 50 ये सीरीज दिलाएगा। 50 टोटल मॉडल सेट लेकर आएंगे आप सभी के लिए, ठीक है। सभी में आपको 30-30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हिंदी के अलावा हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkastudypoint.com गूगल पे लिखिएगा या फिर लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के नोटिफिकेशन पाने के लिए आगे के वीडियोज़ का, ठीक है। और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट जो चैप्टर लेखक है उनके द्वारा लिखा हुआ है बातचीत चैप्टर, वो क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या फिर ललित निबंध है। तो देखो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और लेटेस्ट यहाँ पे पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। ये आपका ललित निबंध है। क्या है बच्चा? ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ बातचीत जो चैप्टर है वो ललित निबंध है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रकृति वर्णन से संबंधित जो कविता है वो बतानी है। आप लोगों के बुक में पदखंड और गद्यखंड है, ठीक है। तो उसमें से पदखंड की बात हो रही है। जो प्रकृति वर्णन से संबंधित जो कविता है वो क्या है? ऑप्शन है गाँव का घर, उषा, साकेत, हारजीत। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उषा आपका, ठीक है। इनके लेखक है उषा शमशेर बहादुर सिंह। उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। और गाँव के घर जो कविता बचा उनके लेखक है ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। और हारजी जो चैप्टर है उसके लेखक है अशोक वाजपेयी। और साकेत आप लोगों के बुक में एक चैप्टर नहीं है बच्चा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उषा जो है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता। देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। मतलब निबंध है, एकांकी है, कहानी है, व्यंग्य है। अर्धनारीश्वर आप लोग को पता है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये निबंध है एक तरह का। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, परगीत और समाज। क्या क्वेश्चन है कि परगीत और समाज किनकी रचना है? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ये गद्यखंड का ये आप लोग का चैप्टर का नाम है परगीत और समाज। जिनके लेखक है बच्चा नामवर सिंह। क्या है? नामवर सिंह। बालकृष्ण भट्ट की बातचीत, दिनकर अर्धनारीश्वर चैप्टर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कौन सा लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है आपका उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शानदार क्वेश्चन। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डॉट्स? तो 5 सेकंड में डॉटनेट के साथ उन्हें करो आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवाल के वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डॉटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन वीडियो कोर्स का हिस्सा बनिए और डॉटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। कहानी के लेखक कौन है? काफी शानदार है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ये अज्ञे जी है। अज्ञे के द्वारा लिखा हुआ है रोज चैप्टर। सचिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे इनका पूरा नाम हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है? मतलब जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रही है। तो देवदासी, झरना, आंसू, कमायनी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? झरना। देवदासी, कमायनी, आंसू ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन झरना जो है नहीं है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का क्या नाम है? अब जस्ट हम लोगों ने बताया कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा जो लिखा हुआ है वो लिखा गया उसने कहा था। सही उत्तर 7 का ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो पता ही होगा बच्चा, श्री कृष्ण जो है वो कंस पर आक्रमण किया था। तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 9 नंबर यहाँ पे कि निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के है? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के सिमरिया में हुआ था, बेगूसराय जिला में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। 10 नंबर है कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो तुलसीदास जी जो थे
ओ पता है ना, राम कथा, राम श्री राम का नाम लेकर, क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चा, ऑप्शन नंबर डी, राम श्री राम का नाम लेकर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास अपना पेट, और सूरदास जी अपना पेट कैसे भरते थे, तो श्री कृष्ण कह के, श्री कृष्ण का गुणगान कह के, कथा ठीक है गाकर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, राम कथा गाकर नहीं, इस श्री राम का नाम लेकर अपना पेट भर लेते थे। 11 नंबर है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। शिक्षा जो चैप्टर है वो जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा हुआ है। गाँव का घर कविता के कवि कौन है, तो गाँव का घर अभी जस्ट बताए हैं कि गाँव का घर के जो कविता के कवि है वो ज्ञानेंद्र पति हैं। ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है, तो ओ सदानीरा जो चैप्टर है वो सबसे पहले जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया, तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये इसमें किसकी चर्चा है, तो ये महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। 14 नंबर है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, देखो सूरदास के, और भगवान श्री राम तो तुलसीदास के, लेकिन श्री कृष्ण सूरदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर की झूठन शीर्षक की विद्या क्या है, तो झूठन जो चैप्टर है वो सबसे पहले जानते हैं हम लोग किसके द्वारा लिखा गया, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये कहानी है। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है, तो ये कमायनी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए कमायनी। श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कृति मतलब बहुत अच्छा बुक है, ये उपन्यास है, ग्रंथ है। निम्नांकित में से कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे की बात हो रही है। अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, या फिर शेखर एक जीवनी, त्रिवेणी हो जाएगा। से उत्तर यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर डी, इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है उपन्यास। मुक्ति बोध का जन्म हुआ था, तो मुक्ति बोध जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका श्योपुर में। कहाँ पे, श्योपुर में। और श्योपुर कहाँ है बच्चा, ये एमपी में है, ग्वालियर जिला में, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 है कि मालती किस शीर्षक की पात्रा है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और भिविया है। मालती जो है बच्चा, ये शीर्षक जो है रोज की है। रोज चैप्टर की मालती जो है मुख्य पात्र रहती है उसमें। और रोज आपको पता ही है किनके द्वारा लिखा हुआ है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे के द्वारा। नेक्स्ट है 20 नंबर यहाँ पे कि सुमुद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था। तो अभी जस्ट मैंने आप लोग को पिछले सेशन में बताया था कि कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर बी। 21 है यहाँ पे कि रजनीश का संधि विच्छेद क्या है, तो रजनीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रजनी जोर ईस। रजनी जोर ईस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, रजनी जोर ईस रजनीश। पावन का संधि विच्छेद क्या है, तो पावन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे वो पोज और अन हो जाएगा पावन, ठीक है। अब पावक का देखिए यहाँ पे गलत है दोस्तों, पौज और अन हो जाएगा पावन। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पवन का अगर पूछा जाए पवन का, तो ये होता है पोज और अन, ठीक है। पावन अगर पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा पौज और अन। पावक अगर पूछ दिया जाए तो क्या होगा, पौज और अक, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। 23 है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि सत्कार का संधि विच्छेद क्या है, तो सत्कार का तो हलंत होगा यहाँ पे, सत त में हलंत और ये कार, तो सत्कार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। तो दोस्तों इस वीडियोज में हम लोग कितने क्वेश्चन किया, 1 से लेकर 23 तक। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियोज में कवर करेंगे, जो शानदार रहेगा बच्चा आप सभी के लिए, ठीक है। और इसी तरह के काफ़ी सारे सेट आने वाले हैं, लगभग आपको यहाँ पे 50 सेट आने वाले बच्चा, ठीक है। लगभग आपको 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन एक वीडियो में बताया जाता है, तो मतलब 1000 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाएंगे, जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। और इसमें आपको 50 का जवाब देना है। काफ़ी शानदार रहेगा बच्चा ये सेट, ठीक है। और कमेंट करके बताना यहाँ पे इंग्लिश का भी चाहते हो तो जल्द से जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं।